नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है रक्षाबंधन की कहानी, प्यार और प्रतिबद्धता की प्रतीक्षा। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक भाई बहन के प्यार और प्रतिबद्धता की, जो रक्षाबंधन के पावन पर्व पर घटित हुई। गांव का नाम चंद्रपुर था, जो किसानों और खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त था। इस गांव में रहने वाले एक छोटे से परिवार में दो भाई और एक छोटी बहन थी। वे तीनों बहुत आपसी प्यार और समर्पण से बड़े हुए थे। बचपन से ही उन तीनों के बीच एक अद्वितीय बंधन था, जो उन्होंने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद भी और मजबूत बनाया था। बचपन में उन तीनों ने एक साथ ही खेतों में काम करना सीखा था। उनका प्रिय समय वो अवसर था जब वे खेतों में मिलकर काम करते थे। खेतों के सिरहाने पर उन्होंने एक छोटी सी खुरपी जमा की थी, जिसे वे एक साथ उठाते थे। उनका संगठन और टीम काम में मिलकर काम करने का दृढ़ संकल्प हमेशा मजबूत रहा। रक्षाबंधन के पावन पर्व के आसपास ही गांव के सभी परिवारों को खुशी के अवसर की तैयारी में लग जाता था। इस पर्व के मौके पर बहन अपने भाइयों के लिए खास रक्षा सूत्र तैयार करती थी, जिन्हें वे अपने भाइयों के होठों पर बांधती थीं, और भाइयों ने अपनी बहनों के लिए उपहार और वचन दिए थे कि वे हमेशा उनकी सुरक्षा करेंगे। चंद्रपुर के तीन भाइयों के बीच भी रक्षाबंधन के पर्व की तैयारी थी, लेकिन इस बार कुछ अद्वितीय होने वाला था। पिछले साल चंद्रपुर के तीन भाइयों के बीच भी रक्षाबंधन के पर्व की तैयारी थी, लेकिन इस बार कुछ अद्वितीय होने वाला था। पिछले साल बहनों ने राखी बांधने के बाद एक विशेष आकार की प्रतिज्ञा की थी। वे चाहती थी कि इस साल उनके भाइयों के पास कुछ अधिक हो, कुछ ऐसा जिससे वे अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकें। एक दिन जब सभी तीन भाइयों ने अपनी खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने खुरपी को खुद में देखा। ये खुरपी उनके संगठन, समर्पण और साझा काम की यादें लेकर आई। इसने उन्हें याद दिलाया कि वे सभी किसी मुख्य लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी का लक्ष्य था एक छोटी सी दुकान खोलना। ये दुकान उनके गांव के लिए एक नया स्रोत था, जिससे वे और उनका परिवार समृद्धि पा सकते थे। उन्होंने तय किया कि रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर उनका सपना पूरा होगा। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों के पास चली गईं, और वे राखी बांधने की प्रतिज्ञा करने के बाद अपना उपहार देने के लिए तैयार थे। बड़ा भाई, जिनका नाम विक्रम था, अपनी छोटी बहन के हाथ में एक सुंदर राखी देने के बाद उसका उपहार कोली का आदमी आया। कोली का आदमी, जिनका नाम रामू था, एक बड़ा हीरा लहराते हुए खुद की दुकान खोलने के लिए पैसे मांगता था। विक्रम और उसकी छोटी बहन ने रामू के संगठन और आवश्यकताओं को सुना और तुरंत एक साथ मिलकर निर्णय लिया कि वे अपना यह खुराक उसे प्राप्त करने में मदद करेंगे। विक्रम और उसकी छोटी बहन ने रामू की सारी आर्थिक मदद करने का निर्णय लिया ताकि उसका सपना पूरा हो सके। उन्होंने अपनी खेतों में काम छोड़ दिया और बचाए गए पैसों से रामू की दुकान की शुरुआत करने में मदद की। रामू की दुकान खोलने के बाद उसने मेहनत और समर्पण से अपने व्यवसाय को बढ़ावा दिया। वह गांव के लोगों के लिए ज्वेलरी, गहनों और उनकी आवश्यकताओं की दुकान चलाने लगा। उसका उत्साह और प्रतिबद्धता उसे उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करते गए। एक दिन जब रामू की दुकान थोड़ी मुश्किल से चल रही थी, विक्रम और उसकी छोटी बहन वहां पहुंचे। वे देखने के बाद हैरान थे कि उनका छोटा भाई अब इतना सफल हो चुका था। विक्रम ने रामू से मिलकर कहा, भाई, हम गर्वित हैं कि तुमने अपने सपने को पूरा किया है। तुमने हमें प्रेरित किया है कि हम भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत और समर्पण से काम करें। रामू ने धीरे धीरे अपने भाइयों को और उनकी छोटी बहन को बताया कि उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितनी मेहनत की है, उतनी ही उनकी परिश्रमिका बहनें ने की है। रक्षाबंधन के पर्व की रात विक्रम और उनकी छोटी बहन अपने छोटे भाई के पास गए और उसे राखी बांधकर खुद के उपहार के रूप में एक बड़ा और ब्यूटीफुल हीरा दिया। विक्रम ने कहा, भाई, ये हीरा हमारा स्नेह और समर्पण का प्रतीक है। हम तुम्हारे सफलता पर गर्व करते हैं और हमें गर्व है कि हम तुम्हारे भाई हैं। रामू ने अपनी बहनों के प्रेम और समर्पण के प्रति गहरा आभार जताया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनका सफलता उनके साथ ही है। उन्होंने अपने भाइयों को ये सिखाया कि सफलता का रास्ता मेहनत, संगठन और प्रेम से होता है। रामू ने अपने छोटे भाइयों के प्रति आभार और समर्पण का इजहार किया और उन्हें उनके स्वप्नों के पीछे जाने का सही दिशा में मार्गदर्शन किया। इस तरह रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर उनका प्यार और प्रतिबद्धता ने उनके बीच एक मजबूत और गहरा रिश्ता बढ़ा दिया। रक्षाबंधन के पर्व के बाद विक्रम और उनकी छोटी बहन अपने खेतों में लौटे और नए उत्साह के साथ काम करने लगे। उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का निश्चय किया, जैसे कि उनके भाई रामू ने किया था। चंद्रपुर गांव में रक्षाबंधन के पर्व के दिन अब और भी खास हो गया था। यह नहीं केवल एक परिवार के बीच बंधे गए रिश्तों का त्योहार था, बल्कि यह उस गांव की सारी समुदाय के लिए एक प्रेरणास्पद और मोटिवेशनल दिन था।
रक्षाबंधन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भाइयों और बहनों के बीच का प्यार और समर्पण बेहद मूल्यवान होता है। ये दिखाता है कि एक छोटी सी प्रतिज्ञा और भाई बहन के प्यार का कैसे बड़ा असर हो सकता है और एक नए आरंभ की ओर मोड़ सकता है। रक्षाबंधन का ये त्योहार दिखाता है कि हमारे रिश्तों में हमें एक दूसरे के समर्पण और सहयोग का महत्व समझना चाहिए। ये हमें ये याद दिलाता है कि सफलता का रास्ता मेहनत, आदर्शों का पालन और प्यार से होता है, और इसमें हमारे परिवार का साथ हमेशा हमारी पूरी तरह से सहायक होता है। रक्षाबंधन की कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए उत्साह, समर्पण और मेहनत से काम करना चाहिए। विक्रम और उनकी छोटी बहन ने अपने छोटे भाई की सफलता को देखकर यह सीखा कि आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, जब आप अपने लक्ष्य की ओर सटीकता से काम करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी याद दिलाया जाता है कि रक्षाबंधन एक प्यार और समर्पण का पर्व है, जो परिवार के सदस्यों के बीच एक गहरा बंधन बनाता है। इस दिन हम अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे के लिए समर्पित रहने का प्रतिज्ञान करते हैं। आखिरी शब्द में, ये रक्षाबंधन की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमारे रिश्तों में प्यार, समर्पण और साझेदारी का महत्व होता है, और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने का सही मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये हमें याद दिलाती है कि हमारे परिवार हमारे सफलता में हमेशा हमारा साथ देते हैं और हमें पूर्णता तक पहुंचने की ओर मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।